दोस्तों आज हम सीखेंगे हीरो या हीरोइन का त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना। देखिए इस प्रकार का आपको एक त्रिभुज दे देगा, समझ गए ना। उसको पूछेगा त्रिभुजाकार ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे हीरो या हीरोइन के सूत्र पे इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, समझ गए ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हल लिख लेंगे, समझ गए ना। सबसे पहले हल ही होता है ना, हल लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से देखना। देखिए हल लिखने के बाद देखिए A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं, समझ गए। त्रिभुज की भुजा है, क्या है ये क्या है त्रिभुज की भुजाएं, B क्या है त्रिभुज की भुजाएं, C क्या है त्रिभुज की भुजाएं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए A बराबर क्या लिख लेना आप। देखिए A बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे 40 मीटर, समझ गए ना। ध्यान से देखना, A बराबर क्या लिखेंगे 40 मीटर, समझ गए ना। दिया है हमको 40 मीटर। आप चाहो तो A बराबर 32 मीटर लिख सकते हो, समझ गए ना। आप चाहो तो A बराबर 32 मीटर भी लिख सकते हैं। हम इसको किताबी भाषा बनाते हैं, समझ गए ना। किताब में दिया रहता है A बराबर, A की सामने वाला भुजा होता है ना, ये सामने वाला, तो इसको हम 40 मीटर लिख लेते हैं। आपको चाहे तो A बराबर 32 मीटर लिख लेना, समझ गए ना। उसी प्रकार B बराबर हम देखिए, B बराबर क्या लिखेंगे 24 मीटर, समझ गए ना। B बराबर 24 मीटर, समझ गए ना। आप चाहो तो B बराबर 40 मीटर भी लिख सकते हो, समझ गए ना। B बराबर 40 मीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए C बराबर, देखिए ध्यान से देखना, C बराबर हम क्या लिख लेते हैं, इसके सामने वाला भुजा क्या है 32 मीटर, समझ गए ना, 32 मीटर। आप चाहो तो C बराबर यहाँ पे 24 मीटर भी लिख सकते थे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर 24, समझ गए ना। A बराबर 32 लिख सकते हो, B बराबर 40 लिख सकते हो और C बराबर 24 मीटर लिख सकते हो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, किताबी भाषा भी ऐसे भी मौखिक जैसे लोग लिखते हैं वैसे भी, तब आंसर सेम आएगा, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए आप क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का हीरो वाला सूत्र जो होता है ना, कहने का मतलब हीरो का सूत्र या हीरोइन का सूत्र एक ही होता है, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, देखिए ये S बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए S किसको बोलते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समझ गए। त्रिभुज का मतलब अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब क्या होता है आधा, समझ गए ना। तो देखिए परिमाप के इसको बोलते हैं, ये भुजा 32 सेंटीमीटर, समझ गए ना। कहने का मतलब 32 सेंटीमीटर A बराबर है ना, समझ गए ना। उसके बाद B बराबर 40 मीटर है ना, समझ गए ना। उसके बाद C बराबर 24 है ना। तो ये तीनों के जोड़ के क्या होता है पूरा परिमाप, इसी को बोलते हैं। देखिए परिमाप, इसको आद्र मतलब आधा, आधा परिमाप है। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C/2। आद्र मतलब आधा, समझ गए ना, इसी का आधा। तो देखिए A यहाँ पे A है तो A की जगह पर 40 लिख लेंगे, B की जगह पर क्या लिख लेंगे 24 लिख लेंगे, C की जगह पर 32 लिख लेंगे। उसके बाद बट्टा 2 है तो इसको 2 लिख लेंगे, समझ गए ना। इसी का नाम देखिए आद्र परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब होता है आद्र परिमाप, समझ गए ना। इसको लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, समझ गए ना, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, समझ गए ना। इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसी को इंग्लिश में हो गया इसका फॉर्मूला, समझ गए ना। तो देखिए A प्लस B प्लस C अपॉन बोले या बट्टा 2 होता है। तो इसको एक ही जगह पर, चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। तो ध्यान से देखना, A की जगह पर कितना है, यहाँ पर देखिए A की जगह पर कितना है तो 40 है ना। A की जगह पर 40 है ना, तो यहाँ पर सिंपली 40 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद B की जगह पर कितना है तो 24, तो 24 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए C की जगह पर कितना है 32, तो सिंपली क्या करेंगे 32 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, तो इसको उसके बाद देखिए बट्टा है, बट्टा का क्या है 2 है, तो इसको 2 लिख लेंगे, समझ गए। उसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए 40 20 60 और 4 64, अब 32 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 96 होगा, तो समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बराबर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए सिंपली यहाँ पर देखिए 96 लिख लेंगे, अब अपॉन के या बट्टा बोलो 2 है तो 2 लिख लेंगे। देखिए ये 2 1 2, समझ गए ना। 2 को 48 मरतबे 96 होता है। तो देखिए 48 बट्टे के 1 है ना, तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसको बराबर में कितना लिखेंगे 48, समझ गए ना।
तो ये क्या आ गया हमारा मान, ये s बराबर आ गया, समझ गए ना। यहाँ पे s लिख सकते हो, s बराबर इंग्लिश में देखिए सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, समझ गए ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फार्मूला को। उसके बाद देखिए इसी को s से डिनोट किया है, अर्ध परिमाप को क्या किया है, s से डिनोट किया है, समझ रहे, s निकल गया। तो आपको क्या चाहिए, हमको हीरोन के फार्मूला के निकालने के लिए ध्यान से देखना। देखिए 48 यहाँ पे मीटर है तो इसको मीटर में लिख लेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 48 मीटर। इसको इसके बाद चलिए हम सूत्र उतारते हैं हीरो या हीरोइन का, उसके बाद हम सोल्व करते हैं आगे। तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए हीरो का सूत्र बोले या हीरोइन का सूत्र, समझ गए ना। तो हीरोइन का सूत्र होता है, समझ गए ना, यही कहने का मतलब हीरोइन का सूत्र या त्रिभुज का, देखिए हीरोइन का सूत्र होता है ना, तो इसमें क्या होता है, इसका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है हीरोइन का सूत्र, समझ गए ना। तो देखिए हीरोइन का सूत्र क्या होता है, देखिए रूट अंडर, समझ गए ना, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए s का मान हमको कितना आ गया है, सिंपली 48 आ गया है, समझ गए, निकाल लिए तो यहाँ पे 48 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखते रहना, उसके बाद यहाँ पे क्या है, s है तो यहाँ पे s की जगह पर क्या लिख लेंगे, 48, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे भी 48 है, ये 48 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे a की जगह पर कितना है, 40, तो यहाँ पे सिंपली 40 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये s की जगह पर क्या लिखेंगे, 48, जैसे 48 लिखे हैं तो फिर 48 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए b की जगह पर क्या है, माइनस का, कहने का मतलब माइनस का 24 है ना, कहने का मतलब 24 है ना, तो 24 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए सिंपली क्या लिख लेंगे, यहाँ पे कोष्ट है तो कोष्ट लगा लेंगे। उसके बाद देखिए s की जगह पर कितना आया है हमको, 48, समझ गए ना, तो 48 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए माइनस, तो माइनस c के जगह पर कितना है, तो 32, तो 32 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए सिंपली क्या करना है, उसके बाद देखिए कोष्ट कर लेना। उसके बाद देखिए फिर क्या कर लेना है, यहाँ पे बराबर है तो बराबर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर एक कोष्ट कहने का मतलब रूट दे देना है, रूट अंडर बोलते हैं, लंबे वाले को रूट अंडर बोलना है। यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 लिख देंगे। देखिए इसमें से देखिए 48 में से 40 गया तो कितना बचा, तो कितना बचा, 8 बचा, समझ गए ना, वो भी प्लस में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोष्ट है तो फिर कोष्ट लगाना है। 48 में से 24 गया तो कितना बचा, 24 बचा, समझ गए ना। उसी प्रकार क्या करेंगे, 48 में से 32 गया तो कितना बचा, 48 में से 32 गया तो कितना बचा, 16 बचा, तो इसी प्रकार 16। अब देखिए क्या होता है, जब भी कोष्ट, दो कोष्ट रहता है ना, तो इसके बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह, इसको बीच में गुना का चिन्ह। तो यह क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, चारू है ना, तो चारू को आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे। तो एक रूट दे देते हैं एक, उसके बाद छोटे ही से ये चारों को गुना कर लेंगे। देखिए 48 को 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा, ये तीनों को गुना कर लेते हैं। तो देखिए गुना करके ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ गया, समझ गए ना। ध्यान से देखना, 1,47,456 आ गया, समझ गए ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 384, समझ गए ना। और जब भी मीटर में रहता है ना तो क्या होता है, गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 384 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहने का मतलब हीरोइन का सूत्र जो होता है ना, हीरोइन का सूत्र पे ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, समझ गए ना। इसी प्रकार यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना।